अरे शोभा बिटिया, तुम कब आई ससुराल से? दो घर छोड़कर पड़ोस में रहने वाली कुंती काकी ने दरवाजे पर कदम रखते ही सामने रसोई में अपनी भाभी की मदद करती शोभा को देखकर पूछा। आइए आइए बैठिए काकी। शोभा कल ही अपने ससुराल से आई है। शोभा की माँ कुंती काकी से बोली। रसोई का काम छोड़ शोभा ने आकर कुंती काकी के पांव छुए। खुश रहो बिटिया, खुश रहो। बहुत दुबली लग रही हो, लगता है ससुराल वाले तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। काकी की बात को मुस्कुराकर नजरअंदाज करती शोभा फिर से अपनी भाभी की मदद करने रसोई में चली गई। लेकिन शोभा की माँ कुंती काकी को अपने दिल का दर्द सुनाने लगी। सही कह रही हो काकी। अरे कहने को तो भरा पूरा ससुराल है, लेकिन शोभा को घर के काम में मदद करने वाला वहां कोई नहीं है। क्यों? अरे सास जेठानी तो होंगी ना। अरे सब हैं, लेकिन हाथ बटाने वाला कोई नहीं है काकी। घर का सारा काम मेरी इस फूल सी बच्ची के माथे मड़ रखा है। इतना बताते बताते शोभा की माँ का गला भर आया। सारी बात सुनने के बाद कुंती काकी को शोभा की माँ से बहुत ज्यादा सहानुभूति हुई। ये तो बहुत गलत बात है। तुम शोभा की सास को कुछ क्यों नहीं कहती हो? अरे कहना तो बहुत चाहती हूं काकी, लेकिन क्या? शोभा उन्हें कुछ भी कहने से मना कर देती है और मैं भी रिश्तेदारी की बात सोचकर ठहर जाती हूं। अच्छा, लेकिन शोभा क्यों मना करती है? शोभा को दिन भर घर के काम में अकेले अटके रहना अच्छा लगता है क्या? हैं? कुंती काकी को आश्चर्य हुआ। अब मैं क्या बताऊं काकी, अब आप ही कुछ समझाइए शोभा को। इतने में शोभा कुंती काकी के लिए चाय की प्याली ले आई। कुंती काकी शोभा के हाथ से चाय की प्याली लेते हुए बोली, शोभा बिटिया, बेटा ससुराल में दिन भर घर के काम में लगे रहना अच्छा लगता है क्या? देख तो अपने आप को, कैसी हो गई है तू? कुंती काकी ने शोभा को अपने करीब बैठा लिया। अब अपने ही घर का काम तो करना ही पड़ता है ना काकी। शोभा बोली, लेकिन बेटा तेरी सास भी तो घर में रहती है ना, उसे भी तो कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब चल ठीक है, अगर वो खुद कुछ मदद नहीं कर सकती है तो अपनी सास से एक नौकरानी रखने को कह दे। अब ऐसे थोड़े ना होता है काकी। शोभा मुस्कुरा दी। अरे क्यों नहीं होता है? घर के लोग करना चाहे तो जरूर होता है। काकी अपनी बात पर अड़ गई, लेकिन शोभा ने उनसे पूछ लिया, अच्छा तो क्या कभी आपके घर में ऐसा हुआ है काकी? क्या आप अपनी बहू के साथ घर के कामों में हाथ बटाती हैं? शोभा का सवाल सुन कुंती काकी तनिक सकपका गईं, लेकिन अगले ही पल उन्होंने शोभा के उस सवाल को टालना चाहा। अरे बेटा, मेरी बहू को तो आदत है घर के सारे काम करने की। क्यों शोभा की माँ? कुंती काकी की चालाकी देख शोभा अपनी माँ की ओर देख मुस्कुराई और बोली, वैसे मेरे इस घर में मेरी भाभी को भी आदत है घर के सारे काम करने की, क्योंकि मेरी माँ भी कभी रसोई में जाकर अपनी बहू की मदद नहीं करती हैं, है ना माँ? इस बार शोभा ने सवालिया निशानों से अपनी माँ की ओर देखा और बेटी की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुराई। अब हाँ, मेरी बहू भी बहुत कर्मठ है, कभी रसोई या घर के किसी काम में मदद नहीं मांगती, और सच कहूं तो बहू के आने के बाद मैं तो तिनका उठाकर भी इधर से उधर नहीं रखती। देखा काकी? अब आप ही बताइए, जब मेरी खुद की माँ अपनी बहू को घर के काम में कोई मदद नहीं करती है, फिर मैं उस घर की बहू होकर भला अपनी सास से घरेलू कामों में कोई मदद कैसे मांग सकती हूँ? शोभा की बात सुनकर कुंती काकी के साथ साथ शोभा की माँ भी निशब्द हो गईं। लेकिन शोभा ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। वो क्या है ना काकी, कि जिस दिन से घर के लोग अपनी बहुओं की सुख सुविधा का सोच उनकी मदद करने लगेंगे, उसी दिन से उनकी बेटियों को भी ससुराल में मददगार मिलने लगेंगे। घरेलू कामों में कभी अपने बहू की मदद ना करने वाली कुंती काकी और शोभा की माँ एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं और कुछ ना कह सकी। लेकिन सामने रसोई में मौजूद अक्सर ननद से घरेलू कामों में मदद पाने वाली शोभा की भाभी आज ननद से सहानुभूति पाकर मन ही मन गदगद हो गई।
दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।